बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, नाजरीन, क्या आप जानते हैं अल्लाह की तरफ से ऐसी सज़ाएं जो हमें मिल रही होती हैं कि जो हमें महसूस ही नहीं होती। आए इनके बारे में जानते हैं। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सज़ा नहीं देता। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सज़ाएं देता है मगर हमें इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला की सज़ाएं क्या होती हैं, सुनो। नंबर 1, मनाजात इलाही की लज्जत से महरूमी। क्या रब से मनाजात की लज्जत तुमसे छीन नहीं ली गई? नंबर 2, कसावत कल्बी। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। नंबर 3, नेकियों की तौफीक ना मिलना। एक बड़ी सज़ा ये भी है कि तुम्हें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिले। नंबर 4, तिलावत कुरान से गफलत। क्या ऐसा नहीं होता कि दिन के दिन गुजर जाते हैं मगर तलावत कुरान की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि बसा वक्त कुरान की ये आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। हम ये आयत सुनते हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। नंबर 5, तहज्जुद से महरूमी। में लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं मगर कभी तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। नंबर 6, नेकियों के मौसम बहार की नाकदरी। नेकियों के मौसम बाहर आते और गुजर जाते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े, शवाल के रोज़े और जुल्हज के मुबारक अयाम वो वगैरह, मगर इन मौसम में कमा इबादत करने की तौफीक नहीं मिलती। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। नंबर 7, इबादत को बोझ महसूस होना। क्या तुम इबादत को बोझ नहीं महसूस करते? नंबर 8, ज़िक्र इलाही से लापरवाही। क्या अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हारी ज़बान खामोश नहीं रहती? नंबर 9, नफसानी ख्वाहिशात के सामने शिकस्त। क्या नफसानी ख्वाहिशात के सामने खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करते? नंबर 10, दुनिया की मोहब्बत। क्या तुम माल व दौलत और मनसब व शोहरत की लालच में मुब्तला नहीं हो? इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। नंबर 11, कबीरा गुनाहों को मामूली समझना। क्या ऐसा नहीं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों को मामूली और हकीर समझते हो, जैसे झूठ, गीबत। नंबर 12, फजूल कामों में मशगूलियत। क्या बेशत औकात तुम फजूल और ला यानी चीज़ों में मशगूल नहीं रहते? नंबर 13, आखरत से गफलत। क्या तुमने आखरत को भुलाकर दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद नहीं बना लिया? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कुल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। ये सारी महरूमियाँ और बेतौफीकी भी अल्लाह की तरफ से अजाब और सज़ाएं हैं, मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। जब अल्लाह रूठ जाता है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, सजदे कज़ा होने लगते हैं, गुनाहों की तरफ इंसान खींचता चला जाता है, ज़िंदगी का मकसद भूल जाता है, दिल व दिमाग में शैतानी बस जाती है, सवाब का शौक़ और अल्लाह का खौफ ख़त्म होने लगता है, दुनिया के रंगों में इंसान खो जाता है, ज़बान से अल्लाह के ज़िक्र के बजाय गाने गीत ये सब निकलने लगते हैं, इबादत से इंसान दूर हो जाता है, गुनाहों में डूब जाता है, क्योंकि शैतान आपकी नफ्स पर काबू कर लेता है। इंसान नमाज से दिल चुराता है, नमाज को बोझ समझता है, कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाता है। याद रखो, अल्लाह ताला का ये बहुत मामूली अज़ाब है जिसे हम अपने माल और दौलत और सेहत में महसूस करते हैं, और हकीकी अज़ाब और सबसे ख़तरनाक सज़ा वो है जो दिल को मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगो और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, क्योंकि गुनाह के सबब बंदा इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कुल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। ए लोगों, अपने रब को राज़ी कर लो और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है।
یہی زبردست کامیابی ہے، اور اس کی یہ سزائیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، اور ہم غفلت میں اپنے رب کو ناراض کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنے رب کو منا لو۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک نسخہ۔ ایک آدمی پریشانیوں میں گھر گیا۔ اب وہ گناہ بھی کر بیٹھا، رزق کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، یا کسی بھی انداز میں۔ اب اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب، پریشانی اور مشکل آئی، اب یہ اس سے بھی نکلنا چاہتا ہے اور بے بس ہے۔ تو اس کے لیے میرے اللہ عز و جل نے ایک نسخہ بتایا، وہ ہے توبہ اور استغفار کا نسخہ۔ اللہ والوں، جب بھی کوئی خطا اور اپنی خطا پر ندامت ہو تو فوراً اس نسخوں کو کر لیا کریں۔ رب بڑا کریم ہے، مان جاتا ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے، تمہارے گناہ زمین کے تہہ سے لے کر آسمان کی چوٹی تک ہوں گے۔ تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کیوں کیا تھا۔ یہ تو فرق ہے اللہ کے معاف کرنے میں کہ وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حدیث نبی کے ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو حوالے کر دے گا۔ فرمایا، اے اللہ، آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے ایمان والوں، رب کی ناراضگی سے بچو۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشتناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ سے دور ہونا۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اے انسان، کر لو توبہ، ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔